ना बहुत फास्ट है। हमारा फिर फंसा तो लगी है। जोहार डे 3 के इस चैलेंज में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरुआत कर रहे हैं प्राणायाम और योगासन से। प्राणायाम एवं योगासन ये दो चीज प्रतिदिन करने चाहिए। इससे शरीर स्वस्थ रहता है, मन शांत चित्त रहता है, प्रसन्न रहता है। बहुत फायदे हैं। आप प्रतिदिन करते जाएंगे तो आपको आपके शरीर में जो परिवर्तन है आपको दिखेगा। तो हम लोग पहले प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम में पहले हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति सांसों को छोड़ने का प्राणायाम। ये फेफड़ों को तंदुरुस्त रखता है। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम ये मस्तिष्क के लिए फायदेमंद है। मन को शांत करता है और जो माइग्रेन है उसको भी वो ठीक कर सकता है ये अनुलोम विलोम। इसके पश्चात भ्रामरी किया जा सकता है। एक और आसन है, हम चेहरे के लिए कर सकते हैं। जबड़ा पूरा खुलना चाहिए। अगर आपका जबड़ा पूरा खुलता है और 4 उंगलियां आ जाती हैं, खैर मेरी तो 3 ही आती हैं, तो आपका जबड़ा ठीक है। अक्सर जो पान मसाला खाते हैं, गुटखा खाते हैं, उनका जबड़ा बहुत कम खुलता है। ये आसन जो है बहुत लाभदायक है, खासकर आपकी पिंडलियों के लिए बहुत लाभदायक है ये आसन। ये आसन जो है ये चेहरे की कांति को बढ़ाता है, चेहरे की रौनक को निखारता है ये आसन। इस पैर से भी करेंगे। अब हम करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन जो है ये जिन्हें शुगर की समस्या रहती है उनके लिए बेहद लाभदायक है। इससे उनका शुगर कंट्रोल रहता है, नियंत्रित रहती है। इसके लिए पहले वज्रासन की स्थिति में बैठना है और मुट्ठी बंद कर लेनी है इस तरह से, और मुट्ठियों को नाभि के पास रखना है। नाभि को दबाते हुए सांस छोड़ते हुए हमें आगे झुकना है। अब हम करेंगे सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन पेल्विक मसल्स को मजबूत करता है। वज्रासन की स्थिति में बैठ करके शरीर को पीछे की ओर ले जाएंगे।
अब हम अपने शरीर को पीछे की ओर खींचेंगे। इस मसल्स पे जोर आना चाहिए, खिंचाव होना चाहिए। तो ये कुछ योगासन और प्राणायाम थे। प्रतिदिन करने से शरीर स्वस्थ रहता है, मन प्रसन्न रहता है, चेहरे की जो रौनक है वो बढ़ती है। हालांकि रंग से कोई मतलब नहीं है। व्यक्ति का जो रंग है वो तो प्रकृति प्रदत्त है और उसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन रंग के आधार पर भेदभाव भी मैंने देखा है, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर कोई गहरे रंग का है तो आप उसे हीन दृष्टि से देखेंगे, नहीं उचित नहीं। उसमें भी एबिलिटीज है, कौशल है, वो देखना बहुत जरूरी होता है। किसी की एबिलिटी को, कौशल को, वो मायने रखता है, ना कि व्यक्ति का रंग या आकार। ये कुछ मायने नहीं रखते। इसके बाद हम तैयार होकर चलिए आगे पड़े बढ़ते अपने गंतव्य की ओर और हम पूरी चलते चलते पहुंच दिनचर्या गए अभी धनबाद। बाकी है। हमने आज कुछ धनबाद काम को है। रूबरू किया, धनबाद को महसूस किया, कोयले की खदानों को महसूस किया, वहाँ की काली खटाओं को जो कोयले की राख से आ रही थी उसको महसूस किया। और हमने उजड़ते धनबाद को देखा कि किस प्रकार उजड़ता धनबाद उसका अपना अस्तित्व खो रहा है। उसके बदन से सारे कपड़ों को खींचा जा रहा है। कपड़े मानो वो जो जंगल है, वो पेड़ हैं, वो वस्त्र की तरह हैं। फिर हम वापस लौटे और सेक्टर 4 में हमने गणेश विसर्जन का जो है दृष्टांत देखा। बड़ा ये मनमोहक दृश्य था गणेश जी का। पर यहाँ पे गणेश जी बाघ की सवारी कर रहे थे, थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसके बाद हम थोड़ा एडवेंचर के लिए निकल पड़े खेतों की ओर। और खेतों में हमने एक काशी के जो होते हैं बनाए हुए घोंघी टाइप का, उस पे मछली पकड़ने के लिए हमने आड़ दिया खेतों में, बोह में। जैसे खेतों में बोह होता है तो वहाँ पे हमने एक आड़ लगाया ताकि रात में जो है कुछ मछलियाँ फंस जाएं, छोटी छोटी मछलियाँ, पोठी, चेंग, वो फंस जाएं और जो है सुबह में उसकी चटनी बन जाए। मतलब सुबह में उसको भूनें और बेहतर स्वाद के साथ। ये मछलियाँ बहुत स्वादिष्ट होती हैं। उसके भून को खाने में, इन मछलियों को भून के खाने में बहुत स्वादिष्ट होती हैं। इसलिए हमने थोड़ा एडवेंचर किया और हमने मछली पकड़ने का एक जाल लगाया, जैसे घोंघी जो होता है पूछ का, वो हमने लगाया। देखिए किस प्रकार से लगाया जा रहा है। बहुत मेहनत लगता है इन चीज़ों को करने में, आड़ लगाने में। देखिए पत्थर के साथ दबोचा गया है। एक बार तो निकल भी गया ये, लेकिन फिर से हमने प्रयास किया और इस बार मजबूती के साथ पत्थरों को बेहतर तरीके से सजा करके और मिट्टी का एक दीवार बना के हमने लगाया उसको। ये बहुत रोमांचक काम होता है। और हमारी अब तो उम्र हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम बचपन में ये करते थे, लेकिन इस बार भी हम लोग कर रहे हैं। थोड़ा आनंद आ रहा है। देखिए मज़ा आएगा इसमें खूब। इस तरह से मछली पकड़ने के लिए इंतज़ाम किए जाते हैं। बेहद रोमांचक। और ये हमारा ये अब फिक्स हो गया है। अब ये यहाँ पे, अब यहाँ से ये हिलेगा नहीं। अब इसमें मछलियाँ आएंगी ही आएंगी, पकड़ में ज़रूर आएंगी, वो चाहे वो चेंग हो, पोठी हो।
चलिए फिर मिलते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और 4000 घंटा वॉच टाइम होने में हमारी सहायता करें। धन्यवाद।